द क्वेश्चन इज हाउ डज द कंट्रोल कंसिडरेशन अफेक्ट द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो अगर हम बात करें कंट्रोल कंसिडरेशन की, तो जब भी आप इक्विटी से फंड्स को रेज करते हो ना, तो इन दैट केस जो भी लोग इक्विटी को परचेज करेंगे उनके पास कंपनी की ओनरशिप आ जाएगी, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, राइट। तो अगर आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, अगर वो चाहते हैं कि जो भी कंट्रोल है कंपनी का वो डाइल्यूट हो, तो उस केस में आप इक्विटी से फंड्स को रेज कर सकते हो। बट अगर आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने कंट्रोल को डाइल्यूट नहीं करना चाहते हैं, तो उस केस में आप डेट को प्रेफर करोगे, बिकॉज जब आप डेट से फंड्स को रेज करते हो तो उस केस में जो आपके डिवेंचर होल्डर्स होते हैं उनका कंपनी के ओनरशिप में, कंपनी के मैनेजमेंट में कोई रोल नहीं होता है, राइट। वो सिंपली कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, राइट। तो वो आपका कंपनी के कंट्रोल को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। बट अगर आप इक्विटी से फंड्स को रेज करोगे, तो जो भी आपके लोग इक्विटी को परचेज करेंगे वो इक्विटी होल्डर्स कहलाएंगे और उनका कंपनी के ओनरशिप में, मैनेजमेंट में हक, राइट होगा, राइट। तो उस केस में जो आपका कंट्रोल है वो आपका डाइल्यूट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर कंपनी अपने कंट्रोल को डाइल्यूट नहीं करना चाहती है, ठीक है, इफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स do not want to or does not want to, just a second, does not want to dilute the control, dilute the management control, then in that case debt should be preferred, debt is preferred, ठीक है। and if, ठीक है, but if equity, if existing shareholders wish to dilute the control, then in that case more, then equity is preferred, equity may be preferred, ठीक है। This is how your control consideration affects the choice of capital structure, ठीक है, clear।